हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है कि हम युक्ति पब्लिकेशन की हिंदी की बुक कर रहे हैं। तो हमने कल विशेषण पढ़े थे और संज्ञा के बारे में जाना था और सर्वनाम भी पढ़े थे। तो अब हमारा 4th नंबर पर जो है वो है आपकी क्रिया। तो क्रिया जानते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, हंसना, चढ़ना, लिखना, रोना। ठीक है, कोई भी क्रिया हम करते हैं तो वो हमारी क्या है, उसे हम क्रिया कहते हैं व्याकरण की भाषा में। कोई भी हम काम करते हैं। अब देखिए, क्रिया दो प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं क्योंकि एग्जाम में यहीं से पूछता है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा एग्जाम में कि क्रिया किसे कहते हैं। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो अकर्मक और सकर्मक जान लीजिए। जिन क्रियाओं का कर्म होता है या हो सकता है वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे खाना, रोटी खाना, पीना, दूध पीना, यदि ये सभी सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, मतलब जिसके जिन जिन क्रियाओं में कर्म हो सकता है या होता है, गिवन हो या फिर छिपा हुआ हो, तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और किंतु जिनका कर्म हो ही नहीं सकता, जैसे रोना, सोना, हंसना आदि, इनका कर्म संभव ही नहीं है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जिन जिन क्रियाओं जो क्रियाएं अपने साथ कर्म रखे हुए होती हैं या फिर छुपा हुआ होता है उनमें कर्म। जैसे हमें सिर्फ बोले कोई कि पीना, तो कोई चीज़ ही तो पी सकते हैं ना। तो दूध पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही खाना तो कुछ भी खा सकते हैं हम, जैसे रोटी खा सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी खाएं तो वो खाना हमारा क्या है, सकर्मक क्रिया है। अब अकर्मक क्रिया रोना, तो रोना तो सिर्फ रोना ही है। सोना, हंसना, तो ये हमारी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। अब आ जाइए, देखिए ज्ञान देख लीजिए। क्रिया का मूल रूप धातु कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट, वाच्य। वाच्य क्रिया का रूपांतरण है, ये 3 प्रकार का होता है। अब वाच्य पढ़ेंगे हम। कृतवाच्य, कर्ता की प्रधानता होती है इसमें। जैसे मोहन ने दूध पिया, तो किसने दूध पिया, मोहन ने पिया, तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्म की। ठीक है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे लेख लिखा गया, क्या लिखा गया, लेख, तो लेख क्या है, कर्म की प्रधानता है यहाँ पे, लिख के लेख लिखा गया। भाववाच्य, भाव की प्रधानता होती है इसमें। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, और ये नकारात्मक भी होते हैं मोस्टली, यही मतलब 99% आपको ये नकारात्मक मिलेंगे। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, तो ऐसे अगर आपको मिले तो वहाँ पे क्या होता है, भाववाच्य होता है। अब आगे चलते हैं। वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है, इस आधार पर 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं। देखिए, कर्तरी प्रयोग क्रियाकर्ता के अनुसार, कर्मणी प्रयोग क्रिया कर्म के अनुसार, और भाव्य प्रयोग क्रिया सदैव पुल्लिंग एकवचन अन्य पुरुष की होती है। क्रिया 3 कालों की हो सकती है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब देख लेते हैं वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य। सामान्य कौन से होते हैं, राम पढ़ता है। तत्कालिक, राम पढ़ रहा है, मतलब अभी तत्काल में वो काम हो रहा है। पूर्ण वर्तमान, राम पढ़ चुका है। संदिग्ध वर्तमान, राम पढ़ता होगा, मतलब संदेह है कि पढ़ता होगा। संभाव्य, शायद राम पढ़ता हो, कि हो सकता है ऐसा हुआ हो। तो आई होप आपको समझ आए होंगे, और समझने की चीज़ है ये, बस अगर आपने समझ लिया तो बहुत अच्छे से आप एग्जाम में क्लियर कर सकते हैं इसे। नंबर 2 पे देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल के भी 6 भेद होते हैं और भूतकाल के भी। सामान्य भूतकाल, राम गया। आसन भूतकाल, राम गया है। आसन भूतकाल से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्शन दे देता है और पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है आपका आसन भूतकाल है। नेक्स्ट है आपका पूर्ण भूतकाल, राम गया था। ठीक है, ये पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, राम जा रहा था, मतलब अभी जा रहा है, पूर्ण नहीं हुआ। संदिग्ध भूतकाल, राम गया होगा। और हेतु हेतु मध्य भूतकाल, राम जाता। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य और हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। राम जाएगा, संभव है राम जाए, और मोहन आए तो राम जाए। अब देख लेते हैं अव्यय, जो क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक है,
ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता अव्यय कहलाते हैं। तो इनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं आता। किसके कारण? लिंग के, वचन के, पुरुष के, कारक के। बाकी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में आ जाता है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। मतलब ये जो क्रिया विशेषण है ये भी 4 प्रकार का होता है। अब कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक में क्या आते हैं? ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे, तेज, अचानक, कदाचित आदि। स्थानवाचक में यहाँ, वहाँ, भीतर, इधर, दाएं, बाएं। ठीक है, स्थान के बारे में। कालवाचक आज, कल, अभी, तुरंत। परिमाणवाचक बहुत, अत्यंत, जरा, थोड़ा, कम, अधिक। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, उत्तराखंड टीटी में पूछा गया है ये आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सभी श्रोता यथा स्थान बैठे थे। रेखांकित काला शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपको बताना है कि यथा स्थान ये क्या है? ये एक क्या है? अव्यय है ये। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्योंकि ये शब्द विकृत नहीं होता, यथा राम यथा स्थान बैठा था, सीता यथा स्थान बैठी थी, लड़के यथा स्थान बैठे थे। ये क्या है? आपका अव्यय है। नेक्स्ट देखिए, कवि का स्त्रीलिंग शब्द है, तो याद रखिएगा इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये यहाँ पे छोटी ई की मात्रा आती है और त्रा पे बड़ी ई की। ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है स्पेलिंग, और एक उज्ज्वल पूछा जाता है आपसे। इसमें दोनों ही जा के आते हैं, हाफ आते हैं। तो उज्ज्वल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। महादेवी वर्मा हिंदी की छायावादी कवियत्री थी। तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है वो कवियत्री होता है, पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो आप स्पेलिंग इसकी बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। जटिल विशेषण के लिए उपयुक्त विशेष्य क्या है? जटिल क्या होता है? जटिल का विशेषण बताना है। उपयुक्त विशेष्य क्या है? जैसे जटिल क्या हो सकती है? जटिल दृष्टि तो हो नहीं सकती, जटिल पर्सन, जटिल समस्या और जटिल स्थिति। तो जटिल क्या हो सकती है? समस्या होती है ना। विशेष्य क्या उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता कोई विशेषण बताता है, या तो संज्ञा होती है या सर्वनाम। जटिल समस्या में जटिल विशेषण है और समस्या संज्ञा है। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट, मानव से बनी उपयुक्त भाववाचक संज्ञा है। तो मानव से बनी क्या हो जाएगी? मानवता। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मानवता। नेक्स्ट देखिए, उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक जब आप पढ़ेंगे तो आपको तब पता चलेगा। ये उत्तम पुरुष में बहुवचन जब आप देखेंगे, जब भी मैंने ऊपर भी बताया, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, हम का हमारा हो जाएगा बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध कारक है हमारा, क्योंकि तुम्हारा मध्यम पुरुष एक वचन का संबंध कारक है। मेरा उत्तम पुरुष एक वचन और उसका अन्य पुरुष एक वचन का कारक है। परिश्रमी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये उसके क्या है? गुण है उसका। ये संख्या तो नहीं है यहाँ पे, ना ही परिमाण है और ना ही सार्वनामिक है। तो यहाँ पे उसका गुण है कि वह परिश्रमी है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ध्यानपूर्वक शब्द है, तो ध्यानपूर्वक क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि उसने ध्यानपूर्वक पढ़ा। इस वाक्य में ध्यानपूर्वक पढ़ने क्रिया की रीति को बता रहा है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख के चलिएगा इसको। आगे चलते हैं। कमरे में कोई छिपा है, तो कोई मैंने आपको बताया था ना, अनिश्चयवाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई क्या है? निश्चय नहीं है कि कोई छिपा है। अगर वो बोला कमरे में चोर छिपा है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा कि वो चोर ही है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा? मोहन प्रकाश जी डैश हिंदी पढ़ाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से बोला है। बोल तो हम ऐसे भी सकते हैं कि मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कहा उन्होंने? अन्य पुरुषवाचक। अन्य में कौन आते हैं? वह, उन्हें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ पे गिवन है, तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक और एकवचन सर्वनाम है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम है, और हमें उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन सर्वनाम है। आगे चलते हैं। हमें गरीबों को पर दया करनी चाहिए। गरीब क्या है यहाँ पर गरीबों पर? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विशेषण है, अव्यय है, संज्ञा है या सर्वनाम है। तो गरीब, हमें गरीबों पर क्या करनी चाहिए? गरीब क्या है? किसी व्यक्ति को की विशेषता है, तो विशेषण होना चाहिए ये हमें गरीबों पर। ठीक है, कि गरीबों पर दया करनी चाहिए, तो यहाँ पे गरीबों पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि ये उसकी विशेषता है ना, कोई व्यक्ति गरीब है। आगे चलते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये बस आपको ध्यान ही रख के चलना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश टीटी में पूछा गया है। लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? तो लड़का क्या है? मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। लड़का, लड़की, नदी, ये क्या है? जातिवाचक हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वे धीरे धीरे चल रहा है, तो धीरे धीरे क्या है? चल रहा है वो, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा ये। ठीक है, चलना क्या है? क्रिया, और किसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे चल रहा है वो। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है यहाँ पे? तो चाय में कुछ पड़ा है, तो कुछ क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम शब्द रचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।